जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार स्पेशल का सेट है उसे देखते हैं। इसमें 350 प्लस क्वेश्चन है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 1 से लेकर 15 तक फुल लेंथ टेस्ट कराया गया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का भी सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस तरह के रिवीजन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आप एक ही वीडियो में आपको 1 घंटा में 300-400 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो तबकात नासरी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तबकात नासरी लिखा गया मिन्हास सिराज के द्वारा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनकी जो निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में। क्वेश्चन 5, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन 6, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिवज्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था उदयन ने। मौर्य काल के मुद्रा को पन नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 8, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जानते थे? तो पन के नाम से। क्वेश्चन 10, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर, भागलपुर, राजगीर और पटना, वो सभी जगहों पे भ्रमण किए थे। इसमें ऑल आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो महापद्म नंद ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश का स्थापना किया गया था। और शिशुनाग का ही जो था वो उत्तराधिकारी था कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्धन था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो आपका वज्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, ऑप्शन ए सही होगा। गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर थे और माता गुजरी देवी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, बिहार के किस जिले में आंतरिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो नालंदा हो जाएगा। इसमें नालंदा और मुंगेर दोनों हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो 492 में किया था, ऑप्शन के अनुसार 493 हो जाएगा। 544 में क्या है, बिंबिसार शासक बना था। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया था और 493 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो बुद्ध चरित का किया गया है, सूत्र अलंकार का किया गया है, सौर्यानंद के द्वारा किया गया है, सौंदर्यानंद किया गया है, चरक संहिता नहीं किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो आपके सारण से और वैशाली से
पटना से भी और वैशाली से भी प्राप्त हुआ है। नौपाषाणिक स्थल चिरांद सारण से प्राप्त हुआ है। चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है। मनेर पटना से प्राप्त हुआ है और सनुमार जो है रोहतास से प्राप्त हुआ है। कैमूर की पहाड़ी नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है, इसे याद रखिएगा। इसलिए सारण और वैशाली और पटना और वैशाली, ऑप्शन डी होना चाहिए, 2 ऑप्शन। क्वेश्चन 22, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था और प्रतापी राजा जरासंध था। क्वेश्चन 25, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का हुआ था। क्वेश्चन 27, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो देवपाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती होने का साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 31, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हर्यक वंश के बाद शिशुनाग हो जाएगा, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्वेश्चन 34, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो अजातशत्रु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। और यह राजगीर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। क्वेश्चन 35, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? सेलुकस निकेटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मल्लीनाथ का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। क्वेश्चन 38, अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान की स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? डाइमेकस का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को भेजा था राजदूत बनाकर। क्वेश्चन 40, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिठपाल और धीमन नालंदा के थे। क्वेश्चन 42, गुप्तकाल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो पावापुरी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैनाचार्य ने किया था? तो स्थूलभद्र ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और दूसरा हुआ था गुजरात के बल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था घनानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ
का स्थापना करवाया था? तो देवपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे पहले याद रखिएगा फाहियान आया था, फिर हेनसंग आया था, फिर संयुगन आया था और फिर इत्सिंग आया था। क्वेश्चन 48, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमारगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 49, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महिपाल प्रथम को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन 53, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो प्रथम जैन संगीति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? गुरु नानक देव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा की है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का चर्चा है जिसे लिखा था हरिसेन ने। क्वेश्चन 57, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो लौरिया रे राज है, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा है, रुमिंदेई नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 1 से 15 तक फुल एंड टेस्ट कराया गया है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 58, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो उग्रसेन महापद्म नंद को कहा गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो अवंती के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक उसने जैन स्वामिनी की मूर्ति भी लाया था जिसके कारण आक्रमण किया था खारवेल। क्वेश्चन 61, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार अंग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की श्रावस्ती और साकेत थी, अवंती के उज्जैन और वज्जी के कहाँ थी? आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 62, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। क्वेश्चन 63, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरार से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कन्नौ वंश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में हो जाएगा। क्वेश्चन 67, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना और भागलपुर था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था?
क्वेश्चन 71 बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां करारानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? सूबा या सरकार में तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सोमपुर बिहार की स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 74 बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? क्वेश्चन 75 किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? शेरशाह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78 शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो सासाराम में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में, काफी एग्जाम में पूछता है, इसे याद रखिएगा। 89 अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? तो मान सिंह को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो अकबर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो जहांगीर के समय में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 84 बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो जहांगीर के समय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मखदूम शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के समय बना था। क्वेश्चन 85 किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामी ने किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों को था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था? तो 1580 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पर किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तुगलकपुर रखा गया था दरभंगा का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो नरसिंह देव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना? तो इस्लाम शाह बना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी का शव को दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो समाज सुधारक हरिसिंह देव था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97 किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन हो जाएगा। क्वेश्चन 100 किस काल में बिहार पर
दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ तुगलक काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो अली मर्दान खान ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिलग्राम या कनौज का युद्ध वो हुआ था 1540 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो उस समय मुगल शासक था आपका औरंगजेब था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो 1713 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? जो खिलजी कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है वो शाहपुर यानी भोजपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खां करारानी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो बैनवार वंश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो आपको 199 परगनों में इसे बांटा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले जो बिहार पहुंचा था वो पुर्तगाली ही पहुंचा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो ये आपका सारण छापरा में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था? तो जॉब चारनाक बना था 1664 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे अंग्रेजों के द्वारा बिहार में कंपनी जो खोला गया था वो 1651 में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1600 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पटना पूछे या फिर बांकीपुर पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। कमेंट में आप बताइए कि जो पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को सुसाइड कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? गुरु प्रसाद से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो बेगूसराय से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बिहार में अपना प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डचों के द्वारा बिहार में जो फैक्ट्री लगाया गया था 1632 में। क्वेश्चन है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो शांति नारायण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किए थे? तो 1913 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अम्बारी सत्याग्रह जो 1939 ईस्वी में हुआ था किसने नेतृत्व किया था? तो अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो ऐसे मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो भगवती देवी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था चौकीदारी कर न देने का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक का उपनाम है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जननायक कहा तो कर्पूरी ठाकुर को, और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को, और बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? तो बिहार बंधु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर उन्होंने आज़ाद दस्ता की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजहरुल हक ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं। तो इससे संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।